टेबल भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। वाइस चेयरमैन एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी महीने में 2 मीटिंग होती है, एक 10 तारीख को और एक 20 को। अगर 20 को या 10 को संडे पड़ता है तो एक दिन पहले हम उस डेट से वो मीटिंग कर लेते हैं। आज की मीटिंग का मेन जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो यही है कि हमारा जो एनुअल इलेक्शन है वो अभी हमने 9 मई को रखा हुआ है और सभी एक्सेसमैन वीर नारी विडो को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 9 बजे के बीच में कम से कम पल्ली मोड़ में राजा रिसार्ट में आ जाएं और वहाँ पर ही हम लोग जो है ना अपना एनुअल जो इलेक्शन है वो वहाँ पर ही कर लेंगे इसको। दूसरी पॉइंट है कि 25 तारीख को सभी हम लोग वेटरन्स यहाँ पर जो एक मेमोरेंडम देना डीसी साहब को और हमारी सभी एक्सेसमैन को, सभी वीर नारी विडो को यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की 25 तारीख को भी जहाँ हमारे एक्सेसमैन ऑफिस नियर डीसी ऑफिस पठानिया कम्प्लेक्स में आइए और जहाँ से हम लोग आपको पूरे पॉइंट बता देंगे क्या क्या करना और इसके साथ ही एक मेमोरेंडम देना हमने डीसी साहब को। नेक्स्ट जो है 30 तारीख को डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ जी वो ममून कैंट में आ रहे हैं और जहाँ से 8:30 बजे हमारी गाड़ी जो है, हमारे जितने एक्सेसमैन है वीर नारी विडो है जाने वाली, वो जहाँ से निकल जाएंगी और 2:30 बजे या 3 बजे के बाद वो वापस आएंगे और 4 बजे से पहले पहले जहाँ पर पहुँच जाएंगे हम लोग सारे। इसके साथ साथ ही 9 मई को हमारा एनुअल इलेक्शन है, उसमें भी हम सभी एक्सेसमैन वीर नारी विडो को भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पल्ली मोड़ में जरूर आएँ और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारा भी जो काम है वो अच्छे तरीके से आपस में गेट टुगेदर भी हो जाए। चाय पानी का तो पकौड़े वगैरह का अरेंजमेंट, बिस्कुट वगैरह का अरेंजमेंट वहाँ करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सभी को जय श्री राम, जय हिंद। देखिए, हमारी जो मीटिंग होती है उसका जो तय होता है, जो विषय होता है, सोच होती है कि जो भी महीने में 15 दिन में जो उत्थान होता है, वट एवर द बेटर बैंक्स टूवर्ड्स द एक्सर्विसमैन विडो बांधो, तो दैट वी नरेट पूरा के ताकि सभी को पता चल सके। तो आज हमारा जो मिशन है, जो बात है, वाइस चेयरमैन साहब एज वेल एज अदर प्रेसिडेंट साहब ने बताई दी है कि हमारे 9 मई तक 3 प्रोग्राम हैं। पहला प्रोग्राम जो है हमारा 25 को हम चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया एक रैली निकालें जो अपने ग्रीवेंसेस हैं, आपको बताई दिया है, उनके विषय में हम अपने गला शिकवा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। तो मेरी प्रार्थना है कि उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा सभी को मेरी प्रार्थना है कि साधु में बहुत ताकत है। ये भगवान का कहा हुआ शब्द है, भगवत गीता भी यही बताती है। गीता उस प्रभु का दिया हुआ जो संदेश है वो भी यही बताता है कि संगे शक्ति कलयुग है, कलयुग में अगर ताकत है तो वो भी है। तो उसी के लिए हम सब भाई यहाँ इकट्ठे होते हैं। हमारा एक ही मिशन होता है, एक ही सोच होती है, एक ही ध्यान होती है, एक ही जिंदगी का प्रोग्राम होता है कि हम जीवन में कुछ ना कुछ अपने अक्सर भाइयों के साथ, अपनी माताओं बहनों के साथ, विडो के साथ, हमारे जो भी बाकी इवन जो सिविलियंस विक्टिमाइज भी हैं हमारे, वो भी आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनकी बात को सुनना और फर्दर टू हैव द सेटलमेंट, उसको हमारी कोशिश रहती है। उसके बाद हमारा 30 को हमारे ऑनरेबल आदरणीय जो हमारे देश के
ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उनका विजिट है पठानकोट में। तो हम मीडिया के माध्यम से आपको प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमें उस दिन अपनी ताकत जरूर आजमानी भी चाहिए, दिखानी भी चाहिए, क्योंकि सभी लोग देखेंगे स्टेशन युवा भी देखेगा, पठानकोट भी देखेगा, समस्त भारत ये कहा। तो मेरी प्रार्थना है आप सभी प्रेसिडेंट जेके एक्सर्स वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। देखिए कि जैसे आप सभी जानते हैं कि हम 1-2 दिन से या 1-2 महीने से नहीं, पिछले 3 साल से लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं 101 पेंशन के बारे में, जिसमें कि आप बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो गवर्नमेंट ने OROP 1 निकाला, 2 निकाला और उसके बाद में तीसरा भी निकाला, लेकिन बड़े अफसोस के साथ और दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद में भी और बार बार अप्रोच करने के बावजूद भी आज तक सरकार ने उसके ऊपर कोई भी जो है संज्ञान नहीं लिया है। क्योंकि उसमें जो जितने भी हैं, खास करके मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रिजर्विस्ट, सबसे पहले जब ये पे कमीशन निकालते थे उसमें लिख देते हैं कि रिजर्विस्ट को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिजर्विस्ट मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि वो लोग थे जिन्होंने 1962 की लड़ाई लड़ी और उसके बाद में 1965 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ लड़ी, और सबसे ज्यादा वो खतरनाक लड़ाइयाँ थी जो वीर जवानों ने हमारे ने लड़ी। और आज की डेट में तो मुझे लगता है कि चंद लोग जो हैं गिने चुने रह गए हैं, लेकिन 1 रुपये का भी उनको बेनिफिट नहीं, जो पेंशनर हैं उनको नहीं दिया। उसी को स्ट्रगल को लेकर के साथ में जो हमारे जितना भी JCO रैंक है, नायब सूबेदार हो, सूबेदार साहब हो, सूबेदार मेजर साहब हो, लेफ्टिनेंट ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट हो, ऑर्डनरी कैप्टन हो, किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो इसीलिए जो हमारे नेशन की फेडरेशन ऑफ वेटरनरी एसोसिएशन है, उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि एक बार दोबारा हम जो है सरकार को उसी तरीके से जिस तरीके से हम पहले से ये प्रोसेस चलाते आ रहे हैं, तो 25 तारीख को हमने ये ऑल ओवर इंडिया में, ये सिर्फ हमारे स्टेट में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में सब जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 दिन का डिमॉन्स्ट्रेशन है 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। और उसके बाद हम एक रैली की शक्ल में जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाएंगे और उनको मेमोरेंडम देंगे। हमारे एड्रेस होगा वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उनको जो है हम ये दोबारा ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो ये हमारे साथ विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए कोई उसका संज्ञान ले। दूसरी बात है, हमारा इलेक्शन है, जैसे कि हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने बोला है, हर संस्था का एक गाइडलाइन होता है, एक बायलॉज होते हैं, और उसी बायलॉज के मुताबिक जो हमारी संस्था के जो बायलॉज हैं उसके मुताबिक हमारा जो इलेक्शन है वो ड्यू है। तो उसकी डेट जो हमने नेक्स्ट मंथ की 9 तारीख को रखी हुई है। मैं आपके माध्यम से जितने भी एक्सर्विसमैन जो मेरी बात को सुनते हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी उसमें इंटरेस्टेड हो इधर आइए, लोक सेवा करने के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं, चेयरमैन साहब बन सकते हैं, वाइस चेयरमैन बन सकते हैं, जनरल सेक्रेटरी है, जिसकी जिस तरीके की क्षमता है वो उस तरीके की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो अपना नाम दे सकते हैं कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ और इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो हम उसका मोस्ट वेलकम करेंगे। और उसी के साथ जो ये 30 तारीख का है वो हमारे चेयरमैन साहब ने बताया दिया है कि ममून कैंट में ऑनरेबल हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तो उसके लिए 8:30 बजे इधर जहाँ पे आना है, तो सभी से हम यही कहेंगे कि वो टाइम से आए और हम आगे जाए। इसी के साथ मैं आपका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।